उत्तर प्रदेश के तकरीबन 150 स्कूलों में ईमेल आई थी, धमकी भरी ईमेल थी कि इन स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। और उन स्कूलों के जो नाम थे उसमें तकरीबन 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो कि कानपुर के स्कूलों के हैं। और इसी वजह से कानपुर के कई स्कूलों में लगा यहाँ पर पुलिस की जांच चल रही है। आप देख सकते हैं कि क्लासेस के अंदर यहाँ पर सब लोग पहुँचे हुए हैं, पुलिस की फोर्स पहुँची हुई है और लगातार इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं पर कोई चूक ना रह जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा धमकी वाला ईमेल था, इस ईमेल में सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि बम से उड़ा दिया जाएगा स्कूलों को, और इसके साथ साथ उसमें बम का कंपोजिशन भी लिखा हुआ था। और इसी बात को लेकर अधिकारी जो थे वो चिंतित थे और इसी चिंता को देखते हुए उन्होंने चारों तरफ अलर्ट कर दिया है। सारे स्कूलों में भेजा जा रहा है पुलिस फोर्स को, और पुलिस फोर्स को भेजकर ये बताया गया है कि एक एक चीज़ की जांच होनी है, एक एक जगह की जांच होनी है, कहीं पर कोई भी कमी ना आने पाए। और इसीलिए यहाँ पर अधिकारी मौजूद है पुलिस के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, तो अभी तक की जो चेकिंग हुई है उसमें क्या निकल के आया है, क्या अभी तक हुई है, कितनी हो पाई है? अभी किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, फिर भी हम लोग संदिग्धता के आधार पर चेकिंग कर रहे हैं और अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बट अभी किसी प्रकार कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वो नहीं मिली है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और इसीलिए लगातार स्कूलों में चेकिंग हो रही है। और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि और जो स्कूल हैं उनमें भी चेकिंग चल रही है। जहां पर लोग बैठे हुए हैं, जहां पर मीटिंगें भी चल रही हैं, उसमें भी जा के चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर पुलिस की फोर्स पहुँची है और लगातार यहाँ पर चेकिंग हो रही है, क्योंकि कहीं पर कोई भी कमी पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है। यहाँ पर जो तकरीबन 1 दर्जन स्कूलों को धमकी मिली थी उसमें से कुछ स्कूलों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हाँ, उनके पास ईमेल आया था। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहता है। और इसी वजह से लगातार जितने भी स्कूल हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, जितना भी स्टाफ है उनके पास भी चेकिंग हो रही है। हालांकि इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको भेज दिया गया है घर, उनकी छुट्टी हो गई है, ताकि कोई भी स्कूल में पैनिक ना हो, उनके अभिभावक जो हैं वो पैनिक ना हो और इसके साथ साथ बच्चे भी पैनिक ना हो। इसको देखते हुए उनको यहाँ से छुट्टी करने के बाद फिर इस पूरे जो चेकिंग है, इस अभियान, इसकी शुरुआत की गई है। और अगर हम अधिकारियों की बात करें, अगर हम पुलिस अधिकारियों की बात करें, तो उनका ये मानना है कि ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी शरारती तत्व ने इस तरह से किया है। लेकिन जो 2 खास बातें हैं उसकी वजह से अधिकारी चिंतित हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस पूरी ईमेल में बॉम्ब की कंपोजिशन लिखी हुई है, बाकी सब चीज़ें तो लिखी हैं, धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि यहाँ पर बम को लगा दिया गया है, प्लांट ऑलरेडी कर दिया गया है, ये बात कही गई है। तो इस वजह से अधिकारी चिंतित है कि आखिर जो बॉम्ब की कंपोजिशन है वो कैसे बताई गई है। और दूसरी बात ये कि किसी व्यक्ति ने अलग अलग शहरों में लगातार 150 स्कूलों की ईमेल आईडी को पहले इकट्ठा किया, पहले जमा किया, एक एक स्कूल में जाके ढूंढा होगा और उस स्कूल में ढूंढने के बाद फिर उसको ईमेल आईडी के उस पर ईमेल की गई होगी। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जनरली अभी तक वैसे अगर देखने में आता है तो 2-4 ईमेल भेजी जाती है। कई बार एयरपोर्ट पे धमकी मिलती है तो एयरपोर्ट को धमकी दे दी जाती है, साथ में पुलिस प्रशासन को। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर एक अलग चीज़ है, क्योंकि लगातार तकरीबन 150 स्कूलों को भेजी गई है। इस पूरे मामले में कानपुर के पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, यहाँ एक मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, हमारे ऑफिशियल आईडीज पे तो कोई मेल नहीं आया है, परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की धमकियाँ दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी। और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, और हम लोग की जो यूनिट्स हैं उनको सबको एक्टिवेट कर दिया गया। साइबर सेल से हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि सेंडर कौन है, और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, हमारे पास डॉग स्क्वाड है और हमारे इंटेलिजेंस की टीम है, वो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, टीमों को लगा दिया गया और सबको अलर्ट कर दिया गया है कि वो बिना चेक किए अंदर न जाने दें। जो सामान जा रहा है उसको चेक करें। जब तक कि हमारा फाइनली इस आदमी को खोज नहीं लिया जाता तब तक हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे।
तो फिलहाल अगर हम इस स्कूल की बात करें तो तकरीबन चेकिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा जो 1 दर्जन स्कूल थे उनकी भी चेकिंग लगातार चल रही है। पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जिसने मेल भेजी थी, यानी जो सेंडर था, उसको साइबर टीम को दे दिया गया है कि वो मेल आखिर कहाँ से आई थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद जहाँ से ये मेल आई होगी उसको ट्रेस किया जाएगा और उसके बाद जिसने ये मेल भेजी होगी उसकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर उसने ये क्यों किया था, कैसे किया था, और इसके बाद इस पूरे मामले में जानकारी मिल पाएगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।